ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल से पश्चिमी यमुना बाईपास से हम आपको दिखा रहे हैं और ट्रैफिक स्लो जरूर हुआ है लेकिन चलता हुआ नजर आ रहा है और व्यवस्था धीरे धीरे सुधरती हुई नजर आ रही है। कैथल पुल पर बड़े वाहनों की जो आवाजाही बंद हुई है उसके चलते तमाम जो ट्रैफिक है वो काचवा पुल से डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसके बाद काचवा पुल से कैथल की तरफ भी लोग जा रहे हैं क्योंकि निसिंग से रास्ता निकलता है और तमाम लोग कैथल जो पुल है जेल की तरफ उस तरफ भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ये जो हम आपको सड़क दिखा रहे हैं जहां पर आपको जो वाहन है वो चलते हुए नजर आ रहे होंगे, ये करनाल में सूर्य मंदिर से हम जब आते हैं पश्चिमी यमुना नहर के पुल पर और वो रास्ता आगे की तरफ जेल की तरफ जाता है उस जगह का दिखा रहे हैं। अगर आपने भी कैथल की तरफ जाना है तो आप काचवा पुल का इस्तेमाल कर सकते हैं। काचवा पुल का इस्तेमाल करने के बाद आप पश्चिमी यमुना बाईपास का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो जेल की तरफ करनाल जेल की तरफ रास्ता जाएगा और उससे आप निसिंग होते हुए कैथल जा सकते हैं। शाम के समय तक उम्मीद है जो कैथल पुल है उसका जो जैक बेरिंग गिरा है वो ठीक हो जाएगा। उम्मीद यही लगाई जा रही है क्योंकि भिवानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम को सूचना दे दी गई है। कैथल जो फ्लाईओवर है वो भिवानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टीम के अंडर ही आता है। जींद से वो टीम निकल चुकी है और थोड़ी देर में टीम वो यहाँ पर पहुँच भी जाएगी। जब कैथल फ्लाईओवर एकदम बंद हुआ उसके बाद ट्रैफिक व्यवस्था जरूर चरमराई, लेकिन उसके बाद जो तमाम पुलिस बल है उन्होंने व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया और फिलहाल लगभग जो व्यवस्था है वो सुधर गई है और जो ट्रैफिक है वो स्लो जरूर है लेकिन जाम की स्थिति नहीं है। धीरे धीरे ट्रैफिक जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने भी जाना है कैथल की तरफ तो आप कैथल पुल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। बड़े वाहन हैं आपके पास, अगर आप 4 व्हीलर पर जा रहे हैं या कोई बस है या कोई और साधन है तो आप इस्तेमाल मत कीजिएगा। कैथल फ्लाईओवर को आप इस्तेमाल कीजिएगा काचवा पुल को। जो काचवा पुल है पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के साथ से जो काचवा पुल जा रहा है वो आपको उतारेगा प्रेमनगर की रामनगर की तरफ और उसके बाद आपको सीधा चलते हुए आना है पश्चिमी यमुना बाईपास पर। काचवा की तरफ जो रास्ता जा रहा है आप वो सड़क भी ले सकते हैं या फिर आप टर्न ले सकते हैं सूर्य मंदिर की तरफ। सूर्य मंदिर से आप पश्चिमी यमुना बाईपास का रास्ता चूज करेंगे और उसके बाद कैथल जेल होते हुए आप निसिंग होते हुए कैथल की तरफ पहुंच जाएंगे। आप लोगों से अपील ये भी है कि आप जिस समय पर चल रहे हैं उससे आधा घंटा पहले निकलने का प्रयास कीजिए। अपने जिस भी गंतव्य पर आप जा रहे हैं, जिस भी स्थान पर आपको जाना है, आधा घंटा आपको लेकर चलना है। अभी आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो वाहन हैं वो भी यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पश्चिमी यमुना बाईपास के पास से, जहाँ पर तमाम लोग अपने वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और श्री विश्वकर्मा चौक ये है, यहाँ से हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री विश्वकर्मा चौक के पास से तमाम लोग टर्न लेते हुए करनाल जेल पुलिस लाइन से होते हुए निसिंग की तरफ जो मोड़ है वहां पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम वाहन आप देख पा रहे हैं। ट्रैफिक जरूर स्लो हुआ है लेकिन जो व्यवस्था बीच में चरमराई थी वो व्यवस्था अब ठीक हो गई है और तमाम जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी बन जाता है। चिड़ाव मोड़, जी हाँ, आपको बता देते हैं एक बार फिर से आप क्या रास्ता ले सकते हैं और आप लोगों से अपील भी यह है कि आधा घंटा आप पहले निकलिए ताकि आप जिस स्थान पर जाना चाहते हैं, जिस गंतव्य पर आप जाना चाहते हैं वहां पर आप समय रहते पहुंच जाएं, आपको अपने काम में देरी ना हो। आप लगातार तस्वीरें देख पा रहे हैं करनाल के पश्चिमी यमुना बाईपास से और श्री विश्वकर्मा चौक से। ये तस्वीरें हैं उस व्यवस्था की जो अब सुधरती हुई नजर आ रही है।
जो बीच में जरूर चरमरा गई थी, लेकिन उसके बाद तमाम प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारियों ने अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोशिश की और व्यवस्था अब बन चुकी है। ट्रैफिक जरूर स्लो हुआ है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था खराब नहीं है। एकदम तमाम लोग अपने रास्ते पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अगर जाना है, जाम क्यों लगा है ये भी हम आपको बता देते हैं कि कैथल जो फ्लाईओवर है उसका एक जैक बेरिंग का हिस्सा, जो फ्लाईओवर है उसका जो पिलर होता है, क्योंकि पिलर मजबूती के साथ खड़ा रहता है तभी वो फ्लाईओवर टिक पाता है, तो तमाम पिलर वहां पर लगे हुए हैं। एक पिलर का जो हिस्सा है वहां पर जैक बेरिंग लगा हुआ था। वो जैक बेरिंग किसी बड़े वाहन के गुजरने के कारण गिर जाता है। जैक बेरिंग गिरा है, जिसके कारण जो फ्लाईओवर का एक हिस्सा है वो 2 से 4 इंच आगे पीछे भी हो गया है, ऊपर नीचे भी हो गया है। और उस कैथल फ्लाईओवर से ट्रैफिक व्यवस्था को, बड़े वाहनों को की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। ना ही वहां से बस जा रही है, ना ही वहां से ट्रक जा रहे हैं। हालांकि बैरिकेटिंग भी वहां पर कर दी गई है और पुलिस व्यवस्था भी वहां पर अपनी ड्यूटी देती हुई नजर आ रही है। थोड़ी देर में वहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीमें भी पहुंच जाएंगी और वो जैक के जरिए एक तो वो बेरिंग लगाया जाएगा और उस फ्लाईओवर को बराबर किया जाएगा। इसके बाद अब तमाम लोग जो अपना कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास यही है कि वो इस्तेमाल करें काचवा पुल को वो इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। काचवा पुल जो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से आगे की तरफ जा रहा है, उस पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप लोगों से अपील भी यही है कि आधा घंटा आप जो है लेकर चलें, फालतू लेकर चलें, ताकि आप समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच जाएं। अगर आपको रास्ता क्या इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देता हूं। रास्ता क्या इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं श्री विश्वकर्मा चौक के पास से जो रास्ता कैथल की तरफ जाता है। आपको काचवा पुल पर चढ़ना है, आप रामनगर की तरफ उतरेंगे और उसके बाद या तो आप बिल्कुल सीधा काचवा की तरफ जाकर आप पहुंच सकते हैं निसिंग, और उसके बाद आप पहुंच सकते हैं कैथल, या फिर आप अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं पश्चिमी यमुना बाईपास की तरफ, श्री विश्वकर्मा चौक की तरफ, और करनाल जेल होते हुए, करनाल पुलिस लाइन होते हुए आप बढ़ जाएंगे निसिंग की तरफ, आप बढ़ जाएंगे कैथल की तरफ। पुलिस लगातार व्यवस्था को सुधारने में जुटी हुई है। कोशिश यही की जा रही है कि व्यवस्था को सुधारा जाए और जल्द से जल्द जो ट्रैफिक है जो स्लो हुआ है, जिसमें टाइम की भी खपत हो रही है, वो ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती हुई नजर आए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के श्री विश्वकर्मा चौक के पास से, जहां पर तमाम वाहन जाते हुए नजर आ रहे हैं। जिम्मेदारी थी, दिखाना था, बताना था, जानकारी देनी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। अपील यही है कि एक तो आधा घंटा पहले निकलिए, आधा घंटा पहले निकलेंगे तो समय से अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, समय से उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको पहुंचना है, जहां पर आपको समय रहते पहुंचना है। आपका कोई काम है, आपने अपने भाई के घर जाना है, आपने अपनी बुआ के घर जाना है, आपने अपनी बहन के घर जाना है, और तमाम लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। आज करनाल की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो कैथल पुल है, फ्लाईओवर जो 35 साल लगभग पुराना है, उसका एक हिस्सा जब हम उस पुल पर चढ़ते हैं, उसके पुल का जो पिलर है उसका एक जैक बेरिंग नीचे गिर जाता है। एक दुकानदार की तरफ से बताया जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को, मीडिया कर्मियों को, वहां पर पहुंचते हैं और ट्रैफिक व्यवस्था जो बड़े वाहन है उस फ्लाईओवर से बंद कर दिए जाते हैं कि आपको वहां से नहीं जाना है, वहां से सिर्फ 2 व्हीलर या ई रिक्शा जा सकते हैं। उसके बाद वहां पर पुलिस तैनात कर दी जाती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीमों को सूचित किया जाता है, वहां पर थोड़ी देर में वो टीमें पहुंचने वाली है। साथ ही साथ अब व्यवस्था बनानी थी कि जो तमाम लोग कैथल की तरफ जा रहे हैं या कैथल से आ रहे हैं वो किस रास्ते का इस्तेमाल करें। वो इस्तेमाल कर रहे हैं काचवा पुल का,
वो इस्तेमाल कर रहे हैं और तमाम रास्तों का, जिसके ज़रिए वो नेशनल हाईवे से भी थोड़ा सा लंबा रास्ता लेते हुए शहर में आ सकें। काछवा पुल पर तमाम लोग चढ़ रहे हैं, उसके बाद काछवा की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से वो कैथल की तरफ जा रहे हैं, या फिर तमाम लोग काछवा पुल चढ़ने के बाद सूर्य मंदिर से जो टर्न जा रहा है पश्चिमी यमुना बाईपास का, जो श्री विश्वकर्मा चौक की तरफ जाता है, उसके बाद करनाल जेल की तरफ रास्ता जाते हुए वो पुलिस लाइन की तरफ जाता है, फिर चिड़ाव मोड़ आता है और फिर आगे की तरफ वो रास्ता बढ़ जाता है, उस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है शाम तक व्यवस्था सुधर जाएगी। उम्मीद है कि शाम तक टीमें आकर जो पुल का हिस्सा ऊपर नीचे हुआ है उसे भी बराबर कर देंगे, जो जैक बेरिंग हटा है उसे भी जोड़ दिया जाएगा, और जो व्यवस्था थोड़ी बहुत चरमराई हुई है, ट्रैफिक जो स्लो हो गया है, वो ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आएगा। जाते जाते एक अपील फिर से है, आधा घंटा पहले निकलिए, आप अपने गंतव्य पर समय रहते पहुंच जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो जरूर है, पहले इससे ज़्यादा था। व्यवस्था सुधारी गई है, कोशिश ये है ये व्यवस्था आगे भी इसी तरीके से सुधरी रहे और ट्रैफिक चलता रहे। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।